घूंघट के पट खोल रही तो पीऊ मिलेंगे। उस पिया का पता नहीं चल पाया, तरह तरह से लोगों को भटका दिया, कई तरह की कल्पित पूजाओं में भटका दिया, कई तरह के कल्पित किताबों में भटका दिया, कह दिया कि ये किताब ही गुरु है और कुछ नहीं, गुरु ग्रंथ। तो ऐसी बात, इतने कट्टरवादी हैं। एक बार मैंने गुरु ग्रंथ के बारे में तो सुना था कि किसी ने गुरु ग्रंथ पुराना हो गया होगा और नहर में बहा दिया, और नहर में बहाने के बाद वो किसी शिष्य को मिला, उसने पता लगाया ये किसने बहाया है, और पता लग गया तो जाकर के वहां हत्या कर दी उसकी। अत्याचार हो रहे हैं इन धर्मों के नाम पर। तो कहने का मतलब है घूंघट के पट खोल रही तो पीऊ मिलेंगे, उस पिया का नहीं पता चला। संत कहते हैं हमारे विश्व गुरु सदगुरु कबीर देव, जिनका आज ऐसा ज्ञान है, और ज्ञान सब ज्ञान री कबीर को है ज्ञान, और तोप को सो गोला जात है करें देत मैदान। सदगुरु कबीर का ऐसा ज्ञान जिसको कोई काट नहीं सकता। बड़े बड़े विश्व गुरु भी मानते हैं, समझते हैं कि वास्तव में ऐसा संत फक्कड़ अनूठा कभी दुनिया में नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि वास्तव में चलते चलते पग थका, नग्र रहा नौ कोश, और बीचई में डेरा परा, कहो कौन का दोष। अब बताइए आप, चलते रहे हम लोग, खूब चलते रहे, साधनाएं बता दी गई, भजन बता दिया गया कि भजन को भजन करते रहो, कह दिया कि किसी से कहना नहीं ओम भगवते वासुदेवाय, और जपते रहो। जपते रहे, लेकिन शांति नहीं, गुरुदेव शांति नहीं मिली, बहुत चले, कितना दूर है परमात्मा, कि अभी तो 9 कोस है। 9 कोस चल गए, फिर पूछा कितना, कहीं 9 कोस। इसका मतलब हम लोग इस संसार के ही राग रंग में बने रहे, संसार से हमारी उपरामता नहीं हो पाई, हमको वैराग्य नहीं हो पाया, हमको समझ में नहीं आया कि हम अलग हैं, ये संसार अलग है, ये शरीर हमारा अलग है, इंद्रियों की व्यवस्था है वो एक अलग है, और प्रकृति की व्यवस्था है वो एक अलग है। ये छांटगांठ नहीं हो पाया, जड़ चेतन का निर्णय नहीं हो पाया। सदगुरु कह रहे हैं नग्र रहा 9 कोस, बीचई में डेरा परा। 9 कोषों की बात की गई तो 9 कोष कहते हैं। एक तो कोषों की बात आई है, अन्न में कोष, मन में कोष, प्राण में कोष, ऐसे कोष हैं, ऐसे 9 कोष हैं। इनकी भी बात कही, आदमी इनमें ही भटका रहा, कितना भी साधना किया पर इनसे अलग नहीं हो पाया। अन्न में कोष से अलग नहीं हो पाया, मन में कोष से अलग नहीं हो पाया, प्राण में, ये कोष हैं, इनमें अटक गया। और बात कही, और भी कोषों की बात कही तो एक है 5 विषय और 4 अंतःकरण की, चित्त मन बुद्धि अहंकार। 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय, इनको भी नहीं ठीक तरीके से समझ पाया, इनसे भी अलग नहीं हो पाया। देखते हैं किसी को साधा तो कोई और दूसरा बिगड़ गया। एक हमारे सदगुरु कबीर देव जी ने एक पद कहा है, संतो घर में झगड़ो भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागे, 5 ड्योटा एक नारी, संतो घर में झगड़ो भारी। जहाँ हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा मचा हुआ है, एक तो एक इसमें है 5 ड्योटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन मांगे, 5 अधिक सवादी, कोई काऊ का हटा न माने, आप ही आप मुरादी, दुर्मत केर द्वागिन मेटे, डोटे चांप चपेरे, और कहे कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार। वास्तव में ये हमारे घर की रार निभर जाए, ये हमारे घर का कलेश मिट जाए। ये कलेश कैसे मिटेगा? ये भौतिक जो घर में हमारे में ईंट पत्थरों का जो घर है, हमारे पति हैं, पत्नी हैं, बच्ची बच्चे हैं, इनमें जो कलेश होता है वह भी कलेश हमारे अंदर के विकारों से होता है। कभी कभी पत्नी की कुछ चाहना है और नहीं चाहना पूरी होती है तो कलेश हो जाता है। ऐसे ही कभी कभी पति भी कुछ चाहता है, उसकी भी इंद्री कुछ मांग कर रही हैं और वह व्यवस्था नहीं बन पाई तो कलेश हो जाता है। संत कहते हैं ये कलेश कैसे मिटे? ये 5 ड्योटा हमारी समझ में आ जाए। 5 ड्योटा एक जगह बहुत कर्री पड़ जाती है, एक बड़ी जगह, एक जगह तो ऐसे कहा एक बड़ी जगह 5 हाथ, ये 5 है। ये 5 का बड़ा तमाशा है। ये 5 और भी हमारे जो गुरुदेव इस धौलपुर के इस कबीर आश्रम को संचालित कर रहे पूज्यपाद संत प्रवर संत श्री अमृत साहिब, इन्होंने भी एक जगह कहा है कि वास्तव में ये 5 हमारी समझ में नहीं आए, यहीं से हमारी सीता चोरी हो गई, यहीं से शांति रूपी सीता, इसी को कहते हैं पंचवटी। अध्यात्म में देखा जाए तो ये पंचवटी है, यहां से सीता खो गई। कहने का मतलब इनके राग रंगों में पढ़ करके हमारी शांति
खो गई हमसे। जब ये हमारी समझ में आ जाए, जब हम साधना से इनको कंट्रोल कर लें, जब हम ध्यान किसी अच्छे सदगुरु से मिल जाए करना, तो हम इनको समझ लें, तो फिर शांति तुमसे दूर नहीं है। फिर वह भीतर का रावण, हर घर रावण बैठा है। आज एक भजन में कहते हैं कि वास्तव में अब हर घर रावण बैठा, इतने राम कहां से, अब हर घर में रावण बैठा हुआ है, हर घर में द्वंद्व हो रहा है, हर घर में लड़ाई हो रही है, पर समझ में आ जाए। तो मैं कह रहा था ये हमारे 5 विषय हमारी समझ में नहीं आता है, ये हमारे कंट्रोल, हमारी समझ में आ जाए, हम इन पर कंट्रोल कर सके, ऐसी हम साधना करें। और चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारे 4 अंतःकरण के, मन भी हमारा समझ में आए। मन के अंदर में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, तरह तरह की बातें उठती रहती हैं, ये हमारी समझ में आए, ऐसी साधना मिल जाए। चित्त क्या चीज है? चित्त हमारा खोज का काम करता है, तो चित्त भी हमारी समझ में आए। चित्त विक्षिप्त हो जाता है, चित्त हमारा बिगड़ जाता है। चित्त बिगड़ने के बाद ना तो सत्संग अच्छा लगे, ना काऊ को भजन अच्छा लगे, क्योंकि चित्त खराब है। तो संत कहते चित्त हमारी कैसे समझ में आए, ये भी हमारी समझ में आना चाहिए। बुद्धि हमारी ठीक निर्णय नहीं देती है, बुद्धि हमारी भटका देती है, तो बुद्धि को भी समझो। और अहंकार कहते क्रिया हमारी सत्क्रिया होनी चाहिए। क्रिया हमारी गलत हो जाती है, गलत की तरफ हम कदम बढ़ा देते हैं। संत कहते ये 4 अंतःकरण की 5 हमारे विषय, ये 9 ये भी कोष हैं। एक एक करके इनको समझ करके, इनको देख देख करके इनको हटाया जा सकता है, इनको समझा जा सकता है। वैसे ही हमसे दूर नहीं है। जब तक हमारा ये मनुष्य का शरीर है, तब तक इन इंद्रियों से हमको काम है, इनके ही बीच में रहना है, लेकिन इनसे उपरामता करनी है। इनसे हमें, इनके होते हुए भी इनसे ज्यादा इनमें फंसना नहीं। कहने का मतलब हम अलग हैं, ये इंद्रियां अलग हैं। ये संत महापुरुष चीज को बताते हैं। चलते चलते पग थका, पैर थक जाता है, पर ये बहन बेटी इन आदमियों की समझ में नहीं आ पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा सभी बहन भाइयों से निवेदन है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत महापुरुष बैठे हुए हैं, मेरा तो ये निवेदन है, ज़्यादा ऊंच नीच की बातों में क्या रखा है। वास्तव में अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को समझें, तो तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। अगर किताबों के ज्ञान में जाएंगे तो किसी किताब में कुछ कह दिया, किसी में कुछ कह दिया, और आदमी भटक जाता है, ठीक समझ में नहीं आ पाता। वैसे जो विद्वान पुरुष हैं वो तो समझते हैं कि वास्तव में ये किन की चाल है, ये किन्होंने लिखी हुई है। अपने अपने संप्रदायों के लिए ब्राह्मणवाद है, क्षत्रियवाद, ये बाद है, इन वादों में नहीं अटकना है। ऐसे बाद की कई किताबें जो अपने अपनी तरफ खींचती हैं। हमको तो अपने विकारों को समझना होगा और अपने मन को समझना होगा, तो तुम्हारा सही रास्ता आपको मिल सकता है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही निवेदन करना चाहूँगा, आप अपनी शांति को चाहते हो, शांति रूपी सीता को चाहते हो, तो ठीक सदगुरु के पास जा कर के अपने जीवन को समझिए, अपने मन को समझिए। बस आज इतना ही। बोल गुरु महाराज की साहेब।